इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंडिजिनस मेड इक्विपमेंट है वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। एक इन्फेंट्री सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है कि 25 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। और उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त भी रात गई ही हो गई थी, जिस पर आज बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसमें दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई हैं। इमरान खान साहब को उसमें मुल्ज़िम नामजद किया गया। पाकिस्तान और भारत बिल्कुल नॉर्मल हमसायों की तरह बिहेव करें, ये मुमकिन ही नहीं है। और इससे एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि अगर आप इंडियन फायर पावर देखें, इंडियन फायर पावर में बहुत बड़ा एडिशन है। अब हम अपना रिकॉग्निशन ही नहीं कर सकते, मतलब नजर ही नहीं रख सकते। अब हम अटैक भी कर सकते हैं। वी कैन अटैक एंड टेक पीपल आउट एज एंड व्हेन वी वांट, एज एंड वेयर वी वांट। और इनकी रेंज बहुत। इंडिया यूएस के साथ तकरीबन $3 बिलियन की डील कर रहा है ड्रोन्स में। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये आज खबर पब्लिक हुई है, जबकि इस खबर पे काफी दिनों, काफी महीनों से बात चल रही थी। करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। इसका पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था, जो पीछे अटैक हुआ था। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। इसमें एडवांस डिजिटल रडार्स दिए, एडवांस डिजिटल लेंसेज दिए हैं, और इसमें एक मैकेनिज्म दिया है जो बहुत क्लोज रेंज में भी मतलब कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो। तो काफी एडवांस सिस्टम वाले ये ड्रोन है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमने पहले इस सीरीज के ही ड्रोन्स ऑन हायर लिए थे फॉर 1 ईयर, जो नजर रखते हैं बेसिकली जो चाइना का जो जंगी बेड़ा है, जो LCA में है या जो समंदर में चाइना की एक्टिविटी वगैरह पे नजर रखने के काम आते हैं। हमने पीछे कुछ, आपको याद होगा, टर्की से भी ड्रोन लिए थे, पर उनको और इनका मुकाबला नहीं है। दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है। हमने इजराइल से भी ड्रोन लिए, पर ये अगेन दिस इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। ये एक जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है, US गवर्नमेंट की मोस्ट प्रोबेबली, और जहां तक मुझे पता है। और इसका CEO भी एक इंडियन ही है, अरविंद लाल है, डॉक्टर अरविंद लाल है जो उनके CEO है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ये कोई मतलब प्राइवेट पार्टी किसी से नहीं ले रही, गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियों को पैसे देके भी आरजू जी खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आपको बेच लेना चाहे, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन है अमेरिकन आर्मर में। और इससे एक बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि अगर आप इंडियन फायर पावर देखें, इंडियन फायर पावर में बहुत बड़ा एडिशन है। अब हम अपना रिकॉग्निशन ही नहीं कर सकते, मतलब नजर ही नहीं रख सकते। अब हम अटैक भी कर सकते हैं। वी कैन अटैक एंड टेक पीपल आउट एज एंड व्हेन वी वांट, एज एंड वेयर वी वांट। और इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, और इनका रडार सिग्नेचर बहुत लो है, और ये इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो ये मतलब अगर हम टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाते, बट मोटा मोटा 5-7 जो फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। एंड दिस हैज द वेरी एडवांस वर्जन ऑफ हेलफायर मिसाइल्स। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस मिसाइल्स हैं जो ड्रोन्स में लगाए जाते हैं, और जो हेलफायर पहली बार यूज किया गया था एमन अल जवेरी के अगेंस्ट। मतलब ये चलाया गया तो इसकी मार से कोई नहीं बच सकता, इससे बचना असंभव होता है। जबकि पाकिस्तान ने शायद कुछ चाइना से ड्रोन लिए थे और तहरीक तालिबान वालों पे चलाए थे, तो दोनों मिसाइल फटे नहीं थे। जितना चाइना का खिलौना रिलायबल होता उतने उनके ड्रोन रिलायबल है। चलिए उस पर नहीं जाते, ये कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इन मशीन्स में रिलायबिलिटी इज एवरीथिंग और टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग। और अमेरिका से आगे और इसराइल के आगे इस टेक्नोलॉजी में कोई दुनिया में है नहीं, और जब तक लोग वहां पहुंचते वो 10 साल और आगे निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक, मैं मानूंगा कि जो हमारे एरियल एसेट्स हैं, कि ड्रोन्स को भी एरियल एसेट्स में गिना जाता है, इट्स अ बिग एडिशन टू आवर कैपेबिलिटी ऑन लैंड, ऑन सी, and in mountainous and hilly terrains, in deserts, wherever our periphery is, we have added capability to do recce and capability to strike at will. This is what these drones mean to us. और हमारे अपने भी ड्रोन्स हैं, हम अपना भी एक वेरिएंट बना रहे हैं, एक अपना वेरिएंट भी बना रहे हैं। तो अगेन जो इंडिया की पॉलिसी है, 4-5 तरह के वेरिएंट्स रखना, किसी एक तरह के वेरिएंट को नहीं रखना, ये बेसिकली इस चीज को लेके। और आरजू जी, अभी तो अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी बात होगी,
अटैक हेलीकॉप्टर्स हमें रशिया को पीछे देने थे, पर दे नहीं पाए सैंक्शंस वैंक्शंस के कारण, वो अमेरिका जाएंगे। और भी बहुत मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की बात हो रही है, डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है। अभी S-400 की दूसरी बैटरी आ गई है, लद्दाख में लग गई है, पंजाब में तो पहली लग गई थी, लद्दाख में लग रही है, S-400 भी आ रहा है। तो इंडिया कॉन्स्टेंटली अपना आर्सनल और आर्मरी अपग्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो इंडिजिनस मेड इक्विपमेंट है वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह हैं वो काफी ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या क्या ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ी इंडियन फौज में? कि क्या आप समझते हैं कुछ थ्रेट परसेप्शन बदल गई है, टेरेन बदल गया है, या कि आप समझते हैं कि मॉडर्न वक्त के साथ जो है वो जरूरियात जो हैं वो बदल गई हैं, और अब हमें जो इंडियन फौजी है उसको भी वैसे ही, जो मैं देख रहा था वो सिस्टम लगा हुआ उनकी टोपी के ऊपर, और वो सारा वो ऐसी है जैसे नेटो के फौजी हम देखते थे अफगानिस्तान में, इस तरह करके है। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? काइंडली हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। चीमा साहब, ये इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है इंसास का, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं जब फौज में था तब भी इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन उनको ये तो पता लग गया था कि इसको नेटवर्क सेंट्रिसिटी में जोड़ना है इसको, कि एक जिसको कहते हैं कि बैटलफील्ड अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्या चल रहा है। एक इन्फेंट्री सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है कि 25 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है, सो ही कैन मेक हिज प्लान्स। पर उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। प्लान आज के नहीं है, प्लान बहुत पुराने इंडियन आर्मी के। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। मैंने 1994 में वायो कोर्स करा था। 1994, एक मऊ जगह है इंदौर के पास, एक शहर है इंदौर, उसके बगल में मऊ है। वहां पे मैंने 1994 में पहली बार सुना इसको कि ये ऐसा कुछ सिस्टम है, और तब से उसके ऊपर पेपर्स लिख रहे थे। अब जाके वो तैयार होके अब फौज को दे रहे हैं। तो तब से देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि यू नो एक सोल्जर है, उसकी स्क्वाड है, उसकी प्लेटून है, उसका सेक्शन है, उसकी कंपनी है,